आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर इस वक्त शाम में जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो दखल हुआ और उसके बाद में दिल्ली में स्थिति बेहतर हुई, जैसा कि खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकारा कि हम केंद्र के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और हमें काफी फायदा भी हुआ। लेकिन अब दिल्ली के साथ साथ में एनसीआर में भी अमित शाह का एक्शन या अमित शाह की जो प्लानिंग है जमीनी स्तर पर किस तौर पर उतरने जा रही है, आज उसी को लेकर के यह मंथन चल रहा है विस्तार से। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, दिल्ली में हमने अमित शाह का तजुर्बा देखा, फायदा भी दिल्ली वासियों को हुआ, दिल्ली शहर को हुआ। अब जो एनसीआर को लेकर के हरियाणा और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को लेकर के जो मंथन इस वक्त चल रहा है, किस किस्म की जानकारी आ पा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, जो विकल्प आजमाए जा रहे हैं रोकथाम के लिए, वो काफी सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में क्या उसमें भी कुछ और तब्दीलियों की गुंजाइश दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में साझा रणनीति के तहत संक्रमण कैसे रोका जाए इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार दिल्ली को लेकर पहले ही अमित शाह कई सारी चीजें जो है वो गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के सीएम भी इस बात को कह चुके हैं कि खासतौर पर नोएडा और गाजियाबाद जैसे जहां जो कंटेनमेंट जोन है वहां बड़े पैमाने पे टेस्टिंग की जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि तमाम लोग दिल्ली के नोएडा और नोएडा के दिल्ली में एक दूसरे के टच में होते हैं और एक दूसरी जगह न सिर्फ टेस्ट करवाने जाते हैं बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं। और ऐसे में अतिरिक्त बोझ ना पड़े इसके लेके तीनों राज्यों में यहाँ पे साझा रणनीति तैयार की जा रही है और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। जाहिर तौर पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली के एनसीआर से अलग नहीं देखा जा सकता है और ये भी बड़ी वजह थी कि गाइडलाइन तैयार करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। जिससे और आज जो ये बैठक चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, इसमें वही साझा रणनीति निकल के आएगी क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद है। जी, यानी कि ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार से कुछ और मदद तमाम विकल्पों के आजमाने के साथ साथ में धरातल पर जो स्कीमें, जो योजनाएं और जो प्रयास दिख रहे हैं उसमें अब कुछ केंद्र से मदद भी दोनों राज्यों को, तीनों राज्यों को दी जा सकती है। और जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली को लेके पहले ही केंद्र सरकार यहाँ तक कि 10,000 बेड का हॉस्पिटल जो है वो आईटीबीपी के जरिए यहाँ पे बन रहा है। लगभग में आधा हॉस्पिटल जो है कंप्लीट हो चुका है और ऐसे में एनसीआर गाजियाबाद, नोएडा या अन्य जगह की बात करें तो एनसीआर में अब तक केंद्र सरकार की उस तरह की योजनाएं नहीं है। और आज की जो साझा रणनीति होगी तो संक्रमण को न सिर्फ रोकने जिस पैमाने पे दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है, इसी पैमाने पे एनसीआर में न सिर्फ टेस्टिंग कराई जाएगी बल्कि वहां पे भी सुविधाएं और ज्यादा जुटाई जाएंगी जिससे कि तमाम एनसीआर के लोग जो हैं उन्हें दिल्ली का रुख ना करना पड़े। अब क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 24,000 केसेस हैं जबकि हरियाणा में छोटा राज्य होने के बावजूद 14,000 केसेस हैं और दिल्ली की तो इंतहाई 90,000 के आसपास पहुंचने केसेस। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर फोकस तीनों राज्यों को लेकर के, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि अमित शाह ने एनसीआर की कुछ जगहों पर मुआयना भी किया था, जायजा भी किया था, अधिकारियों के संग बातचीत भी की थी। देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी है कि दिल्ली और एनसीआर को एक साथ में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, एक साथ में तीनों की गाइडलाइंस कैसे हो, जो नियम दिल्ली में हो यही नियम एनसीआर में लागू हो, इस बात को लेके खास तौर पे चर्चा है। दूसरी बड़ी चीज की जहां तक केसेस की बात है, अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं दिल्ली में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, इस वजह से दिल्ली में ज्यादा केस निकल रहे हैं। यूपी में नोएडा और गाजियाबाद के एंट्री के लिए विशेष पास की जरूरत थी, किस तरह दिल्ली पे आरोप लगे थे। या हरियाणा की बात करें, खुद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं, लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है और यही वजह है कि अमित शाह को बीच में आना पड़ा है और जो साझा रणनीति तैयार करने की बात हो रही है। और केंद्र सरकार के दखल के बाद गृह मंत्रालय के जरिए न सिर्फ एनसीआर में और हॉस्पिटल और तमाम। तो अमित, कब तक माना जाए, क्योंकि बैठक शुरू हुए करीब 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, कब तक ये बैठक चलेगी, कब तक कुछ अपडेट सामने आ सकेगी? देखिए अभी ये कहना मुश्किल है कि बैठक, लेकिन अमूमन बैठक जो है वो 2 से 2.5 घंटे जो आमतौर पे देखी जाती है और जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद जरूर इसका अपडेट आएगा कि आखिरकार बैठक में क्या कुछ निकला। लेकिन फिलहाल जो है रणनीतिक मंथन जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।